हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा अकेडमी। मैं आपकी फ्रेंड गुंजन कालरा। लास्ट क्लास में हम डेसिमल्स चैप्टर अपना कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने सीखा कि डेसिमल नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हमने डेसिमल्स का यूज़ करके पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम लेंथ से रिलेटेड जो यूनिट्स हैं, मीटर एंड सेंटीमीटर, उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल्स में। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो मीटर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर जो है वो स्मॉल यूनिट है इन कंपैरिजन ऑफ मीटर। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जब भी हम बड़ी से छोटी यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, वेयरएज़ जब छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इट मीन्स जब भी हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किससे, 100 के साथ। और जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या कराना पड़ेगा, डिवाइड कराना पड़ेगा नंबर को किसके साथ, 100 के साथ। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो सपोज करिए कि अगर हमें 56 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो जब हमने 56 को 100 से डिवाइड कराया तो उसी टाइम पे हम यहाँ पे अब सेंटीमीटर यूज़ ना करके हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिट मीटर यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 हमने डिवाइड करा लिया है। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम जानते हैं नीचे 1 के साथ अगर हमें ज़ीरोज़ गिवन रहती हैं तो नंबर को हम ईज़िली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नीचे हमें 1 के साथ 2 ज़ीरो गिवन थी, तो न्यूमरेटर में भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स काउंट करके हम क्या करेंगे, अपना डेसिमल यूज़ करेंगे। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे काउंट की 2 डिजिट्स 1 एंड 2। 2 डिजिट्स काउंट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, डेसिमल प्लेस किया, देन उसके आगे हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमने 56 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर क्या आया, 0.56 मीटर। सिमिलरली अगर हमें 287 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 287 को 100 से डिवाइड कराएंगे। जैसे ही वो 100 से डिवाइड होगा तो इस टाइम पे हम उसके साथ यहाँ पे मीटर लिखेंगे। अगर हमने सेंटीमीटर लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और वहां पे हमारे मार्क्स हो जाएंगे डिडक्ट। अब इसको डेसिमल में चेंज करते हैं। नीचे 2 जीरो हमें गिवन है तो न्यूमरेटर में पीछे से यानी कि राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स हम काउंट करेंगे और देन उसके बाद अपना डेसिमल यूज कर देंगे। यहाँ पे 287 है, अगर मैं 2 डिजिट्स काउंट करूं तो 7 हो गई फर्स्ट डिजिट और 8 हो गई सेकेंड डिजिट। तो 1 2 2 डिजिट्स यूज, 2 डिजिट्स काउंट करके हमने क्या किया, अपना डेसिमल प्लेस कर दिया और साथ में आंसर में यूनिट भी लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 287 सेंटीमीटर को जब हमने मीटर में चेंज किया तो हमारा आंसर क्या आया, 2.87। डेसिमल हमेशा राइट हैंड साइड से डिजिट्स काउंट करके हमने यूज करना है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे यानी कि 2 वाली साइड से अगर हम करते हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा राइट हैंड साइड से ही डिजिट क्या करनी है, हमने काउंट करनी है और उसके बाद अपना डेसिमल प्लेस करना है। तो आइए चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमें मीटर्स में एक्सप्रेस करना है। हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें 25 सेंटीमीटर हमें गिवन है। 25 सेंटीमीटर को जब हम चेंज करेंगे मीटर में तो एज वी ऑल नो कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, ये हमें शो करना पड़ेगा। अगर 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है तो 25 सेंटीमीटर में कितना होएगा, तो उसको उसके लिए 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे, साथ में मीटर आ जाएगा। अब 2 डिजिट्स छोड़ के हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 0.25 मीटर्स। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में हमें 850 सेंटीमीटर गिवन है। 850 सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए अगेन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स होते हैं, ठीक है। 850 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 850 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। अब साथ में इसके मीटर आ जाएगा। ऊपर भी लास्ट में हमें एक जीरो दिख रही है, नीचे भी लास्ट में जीरो है, तो जीरो से जीरो क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो अब हमारे पास बचा 85/10। अब 1 के साथ क्योंकि एक जीरो है तो ऊपर न्यूमरेटर में भी एक डिजिट छोड़ के हम डेसिमल यूज करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8.5 मीटर्स। सिमिलरली जब हम थर्ड पार्ट
पे आते हैं, तो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 3 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। तो 3 तो ऑलरेडी मीटर्स में हमें गिवन है, जो हमें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, 45 सेंटीमीटर्स को करना है। तो अगेन 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स होते हैं हमारे। सो 3 मीटर एज इट इज। अब ये जो भी रहेगा सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, तो आंसर को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और 45 को चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो वो भी किस में चेंज हो जाएगा, मीटर्स में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 3 मीटर प्लस में 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो ये 45 मीटर जो होगा हमारा क्या बन जाएगा, 45/100 मीटर जो होगा वो क्या बन जाएगा हमारा 0.45 मीटर। और जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3.45 मीटर्स। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। एक और पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 78 मीटर्स एंड 7 सेंटीमीटर। 78 तो ऑलरेडी हमारे को मीटर में गिवन है, तो हमें 7 सेंटीमीटर को चेंज करना होगा। 78 मीटर्स एज इट इज रहेगा। 7 सेंटीमीटर को जब हम चेंज करेंगे तो 100 से उसे डिवाइड करेंगे, तब वो मीटर यूनिट अपने साथ में ले लेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 2 जीरो हमें गिवन है 1 के साथ में, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगेगा, लेकिन न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके साथ एक जीरो ऐड कर देंगे और साथ में आगे जीरो यूज हो जाएगा। तो 7/100 मीटर क्या बन जाएगा, 0.07 मीटर्स। अब हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा 78.07 मीटर। इसमें जो फिफ्थ पार्ट रहेगा जिसको हमने 145 सेंटीमीटर्स को जिसमें हमने मीटर्स में चेंज करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर हम मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। वेयरएज जब हमें सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना होता है, मीन्स छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना होता है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, नंबर को डिवाइड करते हैं। कंसेप्ट सेम है, चाहे मीटर सेंटीमीटर का हो, चाहे मिलीमीटर सेंटीमीटर का हो, या केजी और ग्राम्स का हो, कंसेप्ट यही सेम यूज होगा। बस हमें ये देखना है कि हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है या कौन से नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सेंटीमीटर्स में हमें चेंज करना है, और जो हमें यूनिट्स गिवन है मिलीमीटर साथ में गिवन है। तो जैसा हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है और मिलीमीटर छोटी यूनिट है। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करते होते थे, तो हम मल्टीप्लाई कराते थे 10 से। अब जब मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है हमने सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, 10 के साथ उसको डिवाइड कराएंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर को जब हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो जैसे हमें पता है कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो 6 मिलीमीटर्स में कितने होंगे, तो हम 6/10 कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे 6/10 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर यूज करेंगे। इस टाइम अगर हम मिलीमीटर यूज करेंगे 10 यूज करने के बाद, तो नंबर हमारा डिडक्ट हो जाएगा। अब वही कंसेप्ट है, एक जीरो गिवन है तो न्यूमरेटर में एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.6 सेंटीमीटर। यानी कि जब हमने 6 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, तो आंसर क्या आया हमारा, 0.6 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट है हमारा 85 मिलीमीटर। वंस अगेन 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर्स होते हैं। 85 मिलीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो 85/10 सेंटीमीटर, मिलीमीटर यूज नहीं करना। नीचे 1 के साथ एक जीरो गिवन है, तो ऊपर से एक डिजिट काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से, यानी कि 5 वाली साइड से। तो ये आ जाएगा हमारा 8.5 सेंटीमीटर्स। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। 45 ऑलरेडी हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो उसे चेंज नहीं करना। 9 मिलीमीटर्स में हमें गिवन है, तो 9 को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं।
सो 45 एज इट इज, साथ में प्लस का साइन। अब 9 को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 10 रहेगा, 9/10 सेंटीमीटर। नीचे एक जीरो थी तो न्यूमरेटर में एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो सिंगल डिजिट ही हमें न्यूमरेटर में गिवन है, तो आंसर हो जाएगा 0.9। और 45 में जब हम 0.9 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45.9 सेंटीमीटर। सो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ 45.9। लास्ट पार्ट हमें गिवन है 165 मिलीमीटर। 165 मिलीमीटर को जब हम चेंज करेंगे तो हमें पता है 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1/10 सेंटीमीटर्स होता है। सो 165 को जब हम लिखेंगे तो 165/10 सेंटीमीटर बन जाएगा। नीचे एक जीरो गिवन है तो न्यूमरेटर में भी एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो हम 1 वाली साइड से नहीं, राइट हैंड साइड यानी कि वंस वाली साइड से हम अपना डेसिमल नंबर काउंट करके। सो जैसा कि हम देख सकते हैं नीचे 1 के साथ एक जीरो गिवन है, सिंगल ही है, तो ऊपर हम न्यूमरेटर में भी एक डिजिट छोड़ के अपना डेसिमल यूज करेंगे। तो यहाँ पे 16.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं मीटर्स एंड किलोमीटर्स यानी कि डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट पे। दोनों ही यूनिट्स डिस्टेंस के लिए यूज की जाती हैं। कम डिस्टेंस होता है तो हम मीटर यूज करते हैं, ज्यादा डिस्टेंस होता है तो किलोमीटर यूज करते हैं। तो मीटर छोटी यूनिट हुई और किलोमीटर बड़ी यूनिट हुई। तो जब भी हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं यानी कि किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 1000 से। और अब जब हमें मीटर से किलोमीटर्स पे जाना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई नो आप लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कभी हम 10 से करते हैं, कभी हम 100 से करते हैं, कभी हम 1000 से करते हैं, तो 1 के साथ हमें कितनी जीरोस यूज करनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम ये कंसेप्ट हम एक अलग क्लास में कवर अप करेंगे कि जब भी हम यूनिट्स को चेंज करते हैं, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी यूनिट्स होती है, पूरी एक टेबल होती है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, तो ये सारी यूनिट्स होती हैं। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हमने ये तो सीख लिया कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, लेकिन कितनी जीरोस का हमने यूज करना है, तो ये कंसेप्ट हम एक अलग क्लास में इसको कवर करेंगे सो दैट आपको कोई इस चीज में कंफ्यूजन ना रहे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि मीटर एंड किलोमीटर को कैसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमें 7 मीटर्स गिवन है। मीटर्स को हम जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो जैसे हमें पता है कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर्स होते हैं। सो 7 मीटर्स में कितना होगा, 7/1000 किलोमीटर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 3 जीरोस गिवन है, तो न्यूमरेटर में भी हमें 3 डिजिट छोड़ के ही डेसिमल लगाना होगा, लेकिन न्यूमरेटर में हमें सिर्फ एक डिजिट गिवन है, तो 3 डिजिट्स करने के लिए हमें इसमें जीरो ऐड करनी पड़ेंगी। 2 जीरो हमने ऐड करी, तो अब हम काउंट करेंगे 1 2 3। 3 डिजिट्स छोड़ के हमने डेसिमल यूज किया और आगे हमने क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया, तो 0.007 क्या बन गया हमारा, किलोमीटर्स बन गया, जब हमने 7 मीटर को किलोमीटर्स में कन्वर्ट किया। सिमिलरली सेकंड पार्ट में हमें 678 मीटर्स गिवन है, बहुत इजी है। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर्स होते हैं। सो 678 मीटर्स में कितने होंगे, उसके लिए हमें 678 को 1000 से डिवाइड कराना पड़ेगा, और जब हम डिवाइड कराएंगे तो हम मीटर ना यूज करके अब हम किलोमीटर यूज करेंगे। नीचे 3 जीरो गिवन है हमें, ऊपर हमें जितने भी नंबर गिवन है न्यूमरेटर में उसमें हमने 3 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल यूज करना है। सो 1 2 3 यानी कि 6 से पहले डेसिमल आ जाएगा 6 7 8, आगे कुछ नहीं है तो 0.678 किलोमीटर इसका आंसर बन गया। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 56 किलोमीटर एंड 12 मीटर। तो 56 तो ऑलरेडी हमारे पास किलोमीटर्स में हमें गिवन है, तो हमें जो चेंज करना होगा 12 मीटर्स को चेंज करना होगा। तो 56 किलोमीटर्स एज इट इज, प्लस में 12 मीटर्स को जब हम चेंज करेंगे किलोमीटर में तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, और साथ में यूनिट अब क्या आ जाएगी, किलोमीटर्स। सो ये हो गया 56 किलोमीटर्स प्लस
डिनोमिनेटर में 3 जीरोस गिवन है तो न्यूमरेटर में 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगेगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स अवेलेबल हैं। तो 3 डिजिट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही गेस किया आपने कि हम उसमें 0 ऐड कर देंगे। अब 3 डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 एंड 3, और ये आ गया हमारा यहाँ पे डेसिमल, और डेसिमल से पहले कुछ नंबर नहीं है, कुछ डिजिट नहीं है, तो 0। अब यहाँ पे 0.012 क्या है हमारा? किलोमीटर्स में है। जब इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 56.012 किलोमीटर्स। सो बहुत इजी है, जैसा कि अब आपको अच्छे से समझ में आई गया होगा, क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। सो इसीलिए फोर्थ पार्ट आप मुझे होमवर्क में करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर कि आपका क्या आंसर आया है 98 किलोमीटर और 4 मीटर्स को जब आपने किलोमीटर्स में कन्वर्ट किया है। अब चलते हैं हमारे लास्ट आज के और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जिसमें हमें यूनिट्स को किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम्स हमें ऑलरेडी गिवन है, जैसा कि हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। किलोग्राम जो है बड़ी यूनिट है और ग्राम जो है छोटी यूनिट है। तो जब भी हम किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, वेरएस जब ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स में तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2 ग्राम्स को हम चेंज करेंगे। तो जैसे हमें पता है 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1/1000 किलोग्राम। सो 2 किलोग्राम्स में कितने होंगे? तो 2 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, साथ में किलोग्राम्स। अब नीचे 3 जीरो गिवन है तो न्यूमरेटर में भी हमें 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाना होगा। डिजिट्स हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो 3 डिजिट बनाने के लिए 2 जीरोस हम उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 1 2 3 3 काउंट करके ये आ गया हमारा डेसिमल, और उससे पहले 0, तो 0.002 किलोग्राम जब हमने 2 ग्राम को चेंज किया किलोग्राम्स में। सेकेंड पार्ट है 567 ग्राम। 567 ग्राम को जब हम चेंज करेंगे तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम, बिल्कुल सही कहा। सो 567 ग्राम्स में कितने किलोग्राम होंगे? तो 567 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे और साथ में यूनिट हो जाएगी अब किलोग्राम। नीचे 3 जीरो है तो न्यूमरेटर में 3 डिजिट्स छोड़ के हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3, 3 ही डिजिट्स हमें ऑलरेडी गिवन है, और आगे 0.567 किलोग्राम हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 7 किलोग्राम एंड 87 ग्राम। 7 तो ऑलरेडी किलोग्राम में हमारे पास है ही, अब हमें चेंज करना है सिर्फ और सिर्फ 87 को, तो 7 किलोग्राम ऐसे ही रहेगा, प्लस में 87 को चेंज करने के लिए किलोग्राम्स में 1000 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नीचे 3 जीरोस हमें गिवन है, न्यूमरेटर में 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल हम यूज करेंगे। 2 ही डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 0 ऐड करना पड़ेगा। 1 2 3, अभी आ गया यहाँ पे डेसिमल, और डेसिमल से पहले 0, दोनों ही नंबर्स को ऐड करेंगे। तो 7.087 किलोग्राम हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। तो फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 89 किलोग्राम्स एंड 5 ग्राम। 89 ऑलरेडी किलोग्राम में हमें गिवन है, वेयर एज 5 ग्राम्स में है, तो उसको चेंज करेंगे 5/1000 किलोग्राम में आ जाएगा। 3 जीरोस हमें गिवन है, न्यूमरेटर में भी 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल आएगा, तो 0 0 5, ये 3 डिजिट्स हो गई। 1 2 3 0, एंड देन उसके बाद उससे पहले भी डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं थी, तो भी हमने 0 यूज कर लिया। जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 89.005 किलोग्राम्स। सो ये हमारा फाइनल आंसर रहा। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। डेसिमल चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।